नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक के पीछे जो सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टॉक का नाम मिष्ठान फूड लिमिटेड। इसके जो Q2 के नंबर्स आने थे दोस्तों वो ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ स्टॉक में बहुत सारे सवाल स्पेशली पिछले 3 से 4 दिनों में ये आ रहे हैं कि स्टॉक में जो प्रमोटर है वो क्यों लगातार जो अपनी स्टेक है वो लगातार सेल कर रहा है। और ये एक डरावना प्रेसिडेंट, जी हाँ मैं वर्ड यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, डरावना प्रेसिडेंट वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि प्रमोटर माल बेच रहा है, पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज्यादा इतने हाई लेवल में हो रखी है जो एक बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हाँ लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग जब मैं कहता हूं मतलब एक पॉजिटिव चीज है। क्या है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए बताऊंगा। और मिष्ठान फूड में आने वाले समय में वो क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, और Q2 में जो झटका है यानी आप कह सकते हैं जो Q2 के जो नंबर्स आए हैं उसमें जो एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो क्या है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि वो निवेशक जो मिष्ठान फूड में निवेश करने की सोच रहे हैं उनको ये वीडियो रिकमेंड हो दोस्तों। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्टॉक है ये अब बहुत ज़्यादा समय से सबसे बड़ी चीज़ 15 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, ये स्टॉक 15 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही साथ स्टॉक निचले स्तरों से आप कह सकते हैं ना तो नीचा जा रहा है और ना ही अब ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्टर ये भी है कि भाई अब करना क्या। और देखिए जब कल मुंह ट्रेडिंग हुआ तब भी आप देखिए स्टॉक बंद ही ऊपर हुआ है 1 नवंबर को, ठीक है, 14.73 रुपीज़। लेकिन भाई साहब 15 रुपए को ना ये स्टॉक कतई नहीं तोड़ पा रहा है। और जो गिरावट है स्टॉक में इतनी भयावह रही है पिछले 1 साल में, स्टॉक निचले स्तरों से ये देखिए क्या रैली दिखा 86%। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे आपको पता होना चाहिए स्टॉक में मैंने लगभग 8 रुपए से 9 रुपए से लगातार इसमें चर्चा की थी। और जब इसने 52 वीक हाई, क्योंकि देखिए इसका 52 वीक हाई रहा है 25 रुपए 36 पैसे, उस समय मैंने लगभग 23 रुपए के आसपास वीडियो बना के बोला था कि देखिए अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें या कंप्लीट एग्जिट कर लें। मैंने पर्सनली यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्शन अपना बुक कर लिया था, मेरे कह सकते हैं 60-70% मैंने यहीं पे बुक कर लिया था, फिर भूल गया था स्टॉक को। अब मैं बता दूं आपको डिस्क्लोजर के रूप में मिष्ठान फूड से मैं पर्सनली एग्जिट कर चुका हूँ। जी हाँ, कंप्लीट एग्जिट। और इसके पीछे अभी थोड़े दिन पहले किया मैंने। इसके पीछे का रीज़न ये है जो क्रैश आया ना उसमें कुछ अन्य ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़्यादा एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अगर आप कंपेयर करेंगे मिष्ठान फूड या अन्य स्टॉक से। इसीलिए मैं मिष्ठान फूड से निकल चुका हूँ। हाँ, कैश में एंट्री लूँगा, आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी वो चीज़ है जब वो उसमें परिवर्तन होगा तब मैं यहाँ फ्रेश एंट्री लेते हुए आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें हो गई तो स्टॉक के लिए अब तो 15 रुपये ये जब ही टूटा है तो 15 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है फिर आप देखेंगे कि 15 से 20 रुपए ये जो है ना इसे तोड़ने में मिष्ठान फूड को पसीने छूट जाएंगे। लिक्विडिटी, ठीक है माफ कीजिएगा, लिक्विडिटी बाजार में तो ये गायब सी हो रखी है। आने वाले समय में कोई बड़ा क्रैश बाजार में और आता है और आपको पता है आने वाले समय में 2 या 4 इवेंट 2 या 3 इवेंट इतने बड़े बड़े हैं जिसमें आपको पता है क्या क्या है। पहला तो है भाई साहब अब आने वाला है नवंबर 5 से 6 के बीच अमेरिकन इलेक्शन, फिर सेकंड आने वाला है आपको पता है महाराष्ट्र इलेक्शन। ये 2 हैं। अब इन दोनों में बाजार किस तरह बड़ा रिएक्शन करता है, निगेटिव करेगा तो मिष्ठान फूड जैसे स्टॉक नहीं बचेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, हमको ये सब देखना है, ठीक है। देखिए भले ही मैं 15 रुपये के थोड़ा ऊपर जा करके यहाँ पे शायद फ्रेश बाइंग कर लूँ, लेकिन अभी मुझे ये लगता है अगर ये 15 रुपये के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता और वापस गिरता है स्टॉक 10 रुपये से 12 रुपये के बीच भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ 10 से 12 रुपये को तोड़े इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। जी हाँ, इसके चांसेस बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मिष्ठान फूड को अगर आपको लेना है और यहाँ आता है और मैं पर्सनली भी इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा, उस समय देखूंगा बाजार का क्या हाल चाल है। क्योंकि देखिए अगर ये मिष्ठान फूड आपको 10 से 12 रुपये में मिलता है तो यकीन मानिए तब तक
बहुत सी नेगेटिविटी, स्टॉक की जो थोड़ी बहुत वीकनेस, बाजार में एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा, एफआईआईज बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सेल कर चुके होंगे, तो तमाम नेगेटिविटी वो प्राइस इन हो चुकी होगी। ओके, क्योंकि Q2 के जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही खराब नहीं आ गए हैं कि बाजार में आपको एकदम मिष्ठान फूड यार तो बहुत ही घटिया स्टॉक हो गया, ऊपर से बम्प एंड डम्प, नहीं, ऐसा नहीं है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मिष्ठान फूड में ऐसा क्या है, मतलब मिष्ठान फूड के जो प्रोडक्ट हमने तो कभी देखे ही नहीं, ना वो स्टोर में देखे, ना कहीं देखे, फर्जी कमेंट देखिए। आपको समझना पड़ेगा मिष्ठान फूड का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो होटल बिजनेस, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इन जगहों पे इनके बिजनेस ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स में बासमती राइस में इनका बिजनेस ज़्यादा है। तो आपको रिटेल में मिष्ठान फूड नहीं दिखने वाला, ये चीज़ आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसीलिए अगर आप मिष्ठान फूड को सोच रहे हैं कि हमको दिखता क्यों नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों। और अब आगे चल के कुछ अन्य चर्चा करते हैं। मार्केट कैप इसका कितना है दोस्तों? 1587 करोड़ रुपीज़। यानी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार की छोटी कंपनियों में एक डेंजर लगा ही रहता है। ओके, यहाँ पर स्टॉक की पी बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी कम में ट्रेड कर रहा है। महंगी वैल्यूशन है नहीं, कोई डिविडेंड डील नहीं है, 1 रुपये की फेस वैल्यू, डेट टू इक्विटी न के बराबर है। अब भाई साहब ऐसी कौन सी आपको कंपनी मिलेगी जिसकी डेट टू इक्विटी ना के बराबर हो? ROC ROE आप देख लें, प्रोमोटर की होल्डिंग ठीक ही ठाक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है कंपनी की, पित्रोस्की स्कोर 5 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 27% है। ठीक है, तो आप क्या ही करेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रोसेसिंग ऑफ राइस एंड व्हीट कंपनी जो है वो इसी काम में लगी हुई रहती है। ओके, और अगर हम आगे चलेंगे आप यहाँ पाएंगे वॉल्यूम्स अब काफ़ी हद तक नीचे आपको आते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जो शेयर प्राइस है, ओके, वो अब 50 DMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो येलो लाइन देख रहे हैं आप, 50 DMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको जाएगा फिर 200 DMA इसका जो है अभी करेंटली आप यहाँ पे देखें वो आता है 14 रुपये। यहाँ पे देखिए ये लगभग आता है 215 रुपीज़ 91 पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि लगभग माफ़ कीजिएगा, जब तक स्टॉक 15 रुपये के ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई भी आपको बड़ी रिलीफ या कोई एक भी बहुत ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट आपको स्टॉक में नहीं मिलने वाला। इसके बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक कंसर्निंग चीज़ लगनी चाहिए। देखिए Q2 के नंबर्स आए, कंपनी की सेल्स क्या रही है 342 करोड़, और इस कंपनी को हमको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले 318 करोड़ थे, वहाँ से तो आपने काफ़ी अच्छा जंप दिखा दिया। ओके, अब इसके साथ ही साथ आपकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रही वो 91 करोड़ से बढ़ करके 108 करोड़ रुपए हो गई है। ओके, आप देखें एक जो थोड़ा कंसर्निंग आपको रहना है और जो कम चर्चा हो रही है वो इसके टैक्स परसेंटेज। ये देखें वापस से ये मात्र 1-2% टैक्स में आ गई है, और ये चीज़ ना एक अच्छी चीज़ नहीं लगती मुझे। ओके, ये नो डाउट किसी SEC में काम करते होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इसीलिए ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये परसेंटेज दिख रहे हैं। बट उससे पहले जो प्रकार चल रही थी चीज़ें, अगर वापस से वहाँ पे 1-2 क्वार्टर आते हैं और झटके लगते हैं तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी अच्छी होती दिखाई देंगी। लेकिन देखिए ये इसको अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया है 107 करोड़ आया सितंबर में। एक साल पहले आप 87 करोड़ थे, उससे पहले 71 करोड़ थे। आपकी जो EPS आई है वो 99 पैसा आई है। मतलब आप समझिए बहुत ही शानदार नंबर थे, अच्छे खराब नंबर नहीं थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कभी कभी नंबर खराब अच्छे होते हैं, स्टॉक इसलिए नहीं चलता, बाजार में लिक्विडिटी नहीं रहती, और करेंटली यही इशू है मिष्ठान फूड का भी। और इसके साथ ही साथ जो एक बड़ा रीज़न है स्टॉक नहीं चल रहा है वो है जब तक बहुत बड़े इन्वेस्टर के हाथ में स्टॉक नहीं आएगा तब तक भाई साहब ये चलने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताएं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रमोटर जहां एक समय में 49.82% की होल्डिंग रखता था दिसंबर 2023 में, घटाते 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 सितंबर का जो अपडेट आया है होल्डिंग का 43.848% हो चुका है। और यही कारण है स्टॉक कंसर्निंग बना हुआ है। और पब्लिक आप देखें जहां एक समय में घट करके मार्च 2024 की बात कर रहा हूं मात्र 46.460% पर रह गई थी, उसका स्टेक बढ़ करके अब 50% से भी ऊपर चला गया। यानी प्रमोटर 43%, ये 50% से ऊपर। FIIs ने ना थोड़ी इसमें खरीदारी की है 5.5% के ऊपर। और देखिए अच्छी क्या, मैं जो आपको सिल्वर लाइनिंग बोल रहा था वो यही है कि एक नया फंड
आप देखें डावोस इंटरनेशनल फंड, उसने 1.37% की इसमें हिस्सेदारी बढ़ा ली है। तो देखिए 3 FIIs के फंड हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम इनके पास होल्डिंग है। तो एक चीज़ आप समझिए, FIIs भी थोड़ी बहुत होल्डिंग रखते हैं, लेकिन मुझे ये मानना है जब तक ये पब्लिक से माल बट करके कोई 2-4 बड़े फंड हाउस DIIs, ओके, DIIs या कोई FIIs इसमें और बड़ी खरीदारी नहीं करते, तब तक कोई बहुत बड़ी रैली हो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो पब्लिक को माल बेचना पड़ेगा जब तक, और जब तक कोई बड़े होल्डिंग इसमें नहीं खरीदारी करते तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी दोस्तों। ये चीज़ ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। ओके, तो मिष्ठान फूड में क्या करना चाहिए, मुझे ये लगता है अगर आपके पास होल्डिंग है, आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, इवन आपके 7-8 रुपये के 10 रुपये 11 रुपये आसपास है, रखे रहिए। अगर आपको नहीं लगता यार मुझे अभी और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पसंद आ रही, रखे रहिए, भूल जाइए स्टॉक को। ओके, इथेनॉल प्लांट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपकी कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो इथेनॉल प्लांट है उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा चल रही है मिष्ठान फूड में। उसको आप बारे में कुछ पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देखिए मिष्ठान फूड जब तक 15-16 के ऊपर नहीं चला जाता, जब तक बाजार में लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं आती और होल्डिंग जो है शेयर होल्डिंग पब्लिक से जाकर कोई बड़े फंड हाउस की तरफ नहीं चली जाती, तब तक कोई बहुत बड़ी तेज़ी आएगी इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। ओके, तो मिष्ठान फूड में मुझे ये लगता है अगर फ्रेश बाइंग करनी है थोड़ा वेट कर लीजिए, बाजार में थोड़ा और टूटने दीजिए, 1-2 बड़े इवेंट को होने दीजिए, भले ही थोड़ा ऊपर फ्रेश बाइंग करेंगे, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है उसे जब तक रिवॉर्ड की तरफ नहीं दिखेगा तब तक कोई भी न्यू होल्डिंग नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे चांसेस में बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।